Hello everyone and welcome to study practically. तो ई प्रोक्योरमेंट क्या हो गया, नाम से पता चल रहा है ई यानी कि इलेक्ट्रॉनिक है, तो आपको पता चल ही रहा होगा। और प्रोक्योरमेंट यानी कि हिंदी में होता है खरीदना, खरीद यानी कि, तो ऑनलाइन खरीदने के एक प्रोसेस को ई प्रोक्योरमेंट कहते हैं। तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ यार, तो आईबीएम ने सन 2000 में इसको सबसे पहले लाया था। तो आईबीएम ने अपने लिए एक्चुअली लाया था, उसके एम्प्लॉयज ने, जो उसका उस समय का प्रोक्योरमेंट हेड था, जो कि प्रोक्योरमेंट हेड क्या होता है मैं समझा देता हूँ, कि जिसके ऊपर सारे खरीदने की जिम्मेदारी होती है, यानी कि आप परचेज ऑफिसर जिसको आप बोल सकते हो, कि जिसके ऊपर सारे जो भी सामान आने हैं कंपनी के लिए, तो वो खरीदने की जिम्मेदारी होती है उस बंदे के ऊपर। तो उन्होंने 2000 में उस समय ई प्रोक्योरमेंट अपने लिए लगाया था और उन्हें डबल सेल्स देखने को मिला उसके नतीजे से। सेल्स नहीं बोलेंगे, रेवेन्यू बोलेंगे, रेवेन्यू में आपको उनको डबल का इजाफा दिखाता, तो इसलिए उन्होंने फिर उसको हर जगह अप्लाई किया अपने दूसरे ब्रांचेस में, और उसके बाद उन्होंने उसी को पेटेंट करके बेचना शुरू कर दिया। तो ये वहां से शुरू हुआ था। तब ई प्रोक्योरमेंट क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक खरीदना, यानी कि आप अब जैसे ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है, अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ऑनलाइन खरीद रहे हैं। तो बस कंपनीज कैसे खरीदती या बेचती हैं उसको ई प्रोक्योरमेंट कहते हैं। तो ई प्रोक्योरमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू गवर्नमेंट जैसे ट्रांजैक्शंस, यानी कि वो दोनों मिलकर के, दोनों पार्टी, चाहे वो एक बिजनेस हो, चाहे बिजनेस कंज्यूमर हो, चाहे बिजनेस गवर्नमेंट हो, मिलकर के खरीदते बेचते हैं। सारे उनके जो ऑफिस के सप्लाईज हैं, काम के चीजें हैं, सर्विसेज हैं, वो सारी चीजें वो खरीदते बेचते हैं ऑनलाइन, तो उसको ई प्रोक्योरमेंट कहते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि केवल वो सामान की अदला बदली करें, और मतलब एक बेसिकली ई प्रोक्योरमेंट एक सॉफ्टवेयर होता है। अब आज के जमाने में तो आप देखेंगे तो ई प्रोक्योरमेंट आपको सॉफ्टवेयर दिखेगा। बहुत सारी एड्स भी, अगर आप यूट्यूब पे अगर आप सर्च करते हैं ई प्रोक्योरमेंट, तो आपको पहले तो एड्स देखने को मिलते हैं, बाद में मेरी वीडियो आपको देखने को मिलेगी। तो ई प्रोक्योरमेंट एक सॉफ्टवेयर है जिसको कि कंपनीज अब यूज करती हैं ताकि वो इस खरीदने के प्रोसेस को सिंपल कर सके। अब सवाल ये उठता है कि यार क्यों खरीदना है, सिंपल क्यों करना है खरीदने का प्रोसेस। तो अब एक बात मानिए, मान के चलिए कि अगर आईबीएम जैसी कंपनी है, उनके एम्प्लॉइज को मान के चलिए लैपटॉप्स चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, माउस चाहिए, डेटा केबल चाहिए, कुछ तार टूट गया तो फिर उन्हें कोई चीज चाहिए, तो वो क्या है कि ई प्रोक्योरमेंट के थ्रू क्या होता है कि बंदे अपने से वो सामान ले सकते हैं, और बिल सीधा जिनको अकाउंट्स पेबल यानी कि जिनको वो बिल पे करना है, वो सीधा उनके पास उस सॉफ्टवेयर के थ्रू चला जाता है, तो पे सीधा कंपनी कर देती है, मिल जाता है सीधा उनको जिनको वो जरूरत है, और एकदम सही समय पे मिलता है, यानी कि कुछ लफड़ा करने की जरूरत नहीं है। वो सॉफ्टवेयर अपने आप सब मैनेज कर लेता है, कहां से आया, कब गया, कब डिलीवर हुआ, पेमेंट कब होगी, नहीं होगी, कितने सारे वेंडर्स हैं जिनको सप्लायर्स कहते हैं, कितनों से हम, अगर माउस ही चाहिए तो कितने ढेर सारे लोग दिखा देगा सॉफ्टवेयर, और उसको आपको जिससे कम रेट में मिल रहा है आप उससे ले लो जा करके। तो ये ई प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस होता है। तो डेफिनेशन से जैसा मैंने आपको बताया, ई प्रोक्योरमेंट इज द बाइंग एंड सेलिंग और परचेज एंड सेल ऑफ supplies, works and services between the business to business, business to consumer and business to government, including these softwares like EDI and ERPs। तो EDI और ERP, EDI के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख लो उसके ऊपर वीडियो, EDI क्या है। और ERP मैं आपको बता देता हूं, ERP हो गया जैसे टैली को हम लोग एक ERP सॉफ्टवेयर कहते हैं, यानी कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर। तो वो ऐसा सॉफ्टवेयर होते हैं जिससे कि एक बिजनेस को मदद होती है। तो ऐसी यही सारी चीजों को यूज करके ई प्रोक्योरमेंट का सॉफ्टवेयर बनता है, जिससे कि अब जैसे ईडीआई क्या होता है, ईडीआई हो गया कि आपको अगर जैसे अमेजॉन ईडीआई यूज करता है या बहुत सारे ऑनलाइन सेलर्स ईडीआई यूज करते हैं, जिससे कि आपका प्रोसेस सिंपल हो पाता है। डिटेल में अगर आपको जानना है तो आप वीडियो देख लो ईडीआई का, लेकिन ईडीआई यही है जिससे कि आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़े। जो आपका डीले वाला काम होता है कि इनवॉइस सेलर के पास जाएगा, फिर आपको सामान कंफर्म होगा, फिर आपके पास डिलीवरी होगी, तो उस चीज को सिंपल करने के लिए ईडीआई होता है। और ईआरपी एक बिजनेस सॉफ्टवेयर कहते हैं हम लोग, ईआरपी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, जो कि बिजनेस के मूवमेंट्स को सिंपल बनाता है। जैसे कि टैली अगर हाथ से आप जर्नल मार रहे हो तो यार कितना टाइम लग जाएगा, टैली आराम से सिंपल कर देता है, आपको प्रोसेस सिंपल कर देता है, तो वो ईआरपी सॉफ्टवेयर है एक। और ईडीआई यानी कि ईडीआई जो कि आपके ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे यूज होता है। तो ये दोनों का मिश्रण है आपको ई प्रोक्योरमेंट सॉफ्टवेयर।
तो ई प्रोक्योरमेंट क्या हो गया यार? तो अब ओवरऑल कंक्लूजन, इतना कुछ समझाने के बाद मैं आपको यही कहूंगा कि ई प्रोक्योरमेंट खरीद बिक्री का एक ऐसा सिलसिला है जो कि बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर और बिजनेस टू गवर्नमेंट के बीच में होता है। तो अब इतना एक्सप्लेन करने के बाद आई होप कि आपको ई प्रोक्योरमेंट का पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा, क्या होता है ई प्रोक्योरमेंट। क्योंकि बहुत सारी वीडियोस मैंने भी देखे यार, कोई ई प्रोक्योरमेंट क्या है क्या नहीं है कोई समझा नहीं रहा, सिर्फ डेफिनेशन से पढ़ करके कुछ होता नहीं। अगर आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ई प्रोक्योरमेंट क्या चीज है, आगे भी कभी सुनोगे ई प्रोक्योरमेंट तो यार दिमाग में रहेगा कि हाँ ई प्रोक्योरमेंट एक सॉफ्टवेयर है जो कि बिजनेसेस यूज करते हैं अपने प्रोसेस को सिंपल करने के लिए। आप भी कल को अगर यार बिजनेस बड़ी खड़ी करो या फिर बाद में कहीं जॉब करने जाओ तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है ई प्रोक्योरमेंट। वहां पे ऐसे चुप नहीं हो जाना है कि सर मैंने पढ़ा तो था लेकिन बस थ्योरी भर पढ़ा था एग्जाम देने भर। इसलिए मैं प्रैक्टिकली भी आपको समझा रहा हूं ई प्रोक्योरमेंट क्या होता है। और इसको जो मैंने इंपॉर्टेंट चीज मिस की है वो ये है कि इसको सप्लायर एक्सचेंज के नाम से भी जानते हैं। ये चीज अगर आप एग्जाम में बैठे हो तो आप लिख सकते हो कि आप इसको सप्लायर एक्सचेंज के नाम से भी जानते हो। सप्लायर एक्सचेंज यानी कि जो भी सप्लायर्स हैं उनके बीच में एक्सचेंजेस हो रहे हैं, जो एक पार्टी है दूसरे पार्टी है, एक पैसा दे रहा है दूसरा सामान दे रहा है, एक सामान दे रहा है दूसरा पैसा दे रहा है, तो ये एक्सचेंजेस होते हैं दोनों के बीच में, तो इसलिए सप्लायर एक्सचेंज के नाम से भी जाना जाता है। अब ई प्रोक्योरमेंट का बेनिफिट क्या है यार? और बाय द वे ई प्रोक्योरमेंट बहुत सारी चीजों का मिश्रण जिसको कहता है, वो जो सॉफ्टवेयर वाला मिश्रण तो हो गया, लेकिन ई प्रोक्योरमेंट के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि सामान ऑर्डर प्लेस करना, फिर वहां से डिस्पैच होना, फिर उसका बिल बनना, फिर उसका पेमेंट करना, फिर सामान मिलना, फिर उसका वापस पेमेंट करना। तो लंबा प्रोसेस होता है, वो भी आप लिख सकते हो, जो कि मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है, विकिपीडिया का स्पेशली लिंक है नीचे, आप उसको जा करके अगर वो डेफिनेशन वाइज अगर आपको लिखना है तो आप उस लिंक से थ्योरी का यूज करके आप कुछ भी पीपीटी असाइनमेंट्स के लिए यूज कर सकते हो। और नहीं तो अगर आप नॉर्मली एक्सप्लेन करना चाह रहे हो प्रोक्योरमेंट तो यार इतना लिखो, बेनिफिट्स लिखो, बहुत होगा मेरे हिसाब से। इससे ज्यादा 4 मार्क्स या 6 मार्क्स से ज्यादा का क्वेश्चन आता नहीं है प्रोक्योरमेंट से। लेकिन अगर आ जाए तो फिर आपको एक एक चीज टर्म्स को एक्सप्लेन कर दो, वो भी आपका 10-12 मार्क्स के लिए भी सेटिस्फैक्शन रहेगा। तो जैसा मैंने आपको बताया कि क्या बेनिफिट्स है ई प्रोक्योरमेंट का, तो ई प्रोक्योरमेंट का यार ये मेरा हाथ चला जाता है उसके लिए सॉरी। तो ई प्रोक्योरमेंट का बेनिफिट्स क्या हो गया? कंपनी बिजनेस के तरफ से सोचो कि यार बिजनेसेस को क्या फायदा है। सबसे पहला, काम सिंपल हो जा रहा है, पैसे कम लगते हैं। पैसे कम क्यों लग रहे हैं? कि जो प्रोसेस से जो आदमी, आप एक जो हेड रहता है वो अपने नीचे किसी को बोलेगा कि यार सामान लेकर के आओ, वो किसी को बोलेगा, नीचे चलते चले जाएगा। तो अब आपने क्या किया, आपने सीधा नीचे वाले आदमी को बोला आपको अगर माउस लेना है आप सीधा ई प्रोक्योरमेंट हमारा ई सॉफ्टवेयर है, इसे खरीदो, बिल हमारे पास भेजो, हम पेमेंट अप्रूव कर देंगे तो आपका सामान वो मिल जाएगा, नहीं अप्रूव करेंगे तो हमारी मर्जी है। लेकिन ज्यादातर चांसेस है अगर बंदे ने जेन्युइन सामान खरीद लिया है, सस्ते सामान खरीद लिया, तो कंपनी सीधा उसको अप्रूव करके उसका बिल पेमेंट कर देती है सीधा सेलर को। ये बीच में कोई बंदे नहीं आ रहे यहाँ पे। लेकिन बंदों को जो नीड है, जैसे अभी मेरा माउस खराब हो गया एक पीस, तो मुझे अभी चाहिए, मेरा डेटा केबल खराब हो गया, तो वो एक सामान लेने के लिए वो सीधा उस चीज से वो हो जाता है। छोटे छोटे बिजनेसेस में ई प्रोक्योरमेंट सॉफ्टवेयर यूज नहीं होते हैं, क्योंकि वहां पे आप कह सकते हो कि ऑफिस सप्लाईज अलग से स्टोर बना दिया जाता है, वहां पे आप जा करके माउस ले लेते हो, ये वो ले लेते हो। और ये माउस भी एक छोटा सा एग्जांपल है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें, बड़े बड़े कंपनीज में तो पता नहीं कितनी चीजें होती हैं जो कि ई प्रोक्योरमेंट के थ्रू खरीदी जाती हैं। तो बेनिफिट्स यही है, एक तो कंपनीज को टाइम बचता है, साथ में उनका पैसा कम लग रहा है, साथ में ये प्रोसेस फास्टर होता है, जल्दी होता है, साथ में एक सिर्फ अकाउंट्स पेबल टीम के भरोसे आप सारा पेमेंट्स दे सकते हो कि अकाउंट्स पेबल टीम को बोल दो कि यार आपको पेमेंट चेक करके सबका अप्रूव करना है, जिसका नहीं है सही उसका मत करो, लेकिन जिसका सही है उसका अप्रूव करके काम छुट्टी करो। और साथ में ई प्रोक्योरमेंट सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो ज्यादा हैवी कॉस्ट नहीं करते हैं मुकाबले में किसके कंपैरिजन में, तो उन लेबर्स के या उन एम्प्लॉयज के कंपैरिजन में जिनको आप मंथली वेजेस दोगे, उनके दिमाग के डिपेंडेंस पे आप रहोगे कि यार काम करेगा नहीं करेगा। जैसे कि क्या टैली का सॉफ्टवेयर इतना क्यों चल गया, इसीलिए क्योंकि अब आदमी बिजनेसेस क्या चाह रहे हैं कि लोगों के भरोसा नहीं बैठने चाह रहे, क्योंकि उसमें मैनुअल एंट्रीज में गलती हो जाती है, लेकिन सॉफ्टवेयर गलती नहीं करता है। तो यही है ई प्रोक्योरमेंट। अब आपको आशा करता हूं कि आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा, और अगर अभी भी कोई दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, नहीं तो इंस्टाग्राम, लिंक्डइन लिंक्स नीचे हैं, आप उन पे भी आकर के मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो बस यही था आज के वीडियो में, मिलते हैं और कोई ऐसी इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, वंदे मातरम।